इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर में घेरा हुआ x का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब हुआ जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं वही चीज। और क्वेश्चन में दे रहा है an इज इक्वल टू सिग्मा r 0 to n-1 x प्लस r बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2, an है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n स्क्वायर। सबसे पहले तो इस लिमिट को मान लेते हैं l, ताकि कहीं जरूरत पड़ेगा तो इतना बड़ा नहीं भी लिखेंगे, l लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और क्वेश्चन में दे रहा है an इज इक्वल टू दिस, तो देखते हैं यह an क्या है। an इज इक्वल टू x प्लस, सबसे पहले r के जगह पर 0 बैठाएंगे, 0 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 0 का अगला इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर 1 बाई n प्लस फिर 1 का अगला इंटीजर 2 बाई n। इसी तरीके से कहाँ तक जाएंगे, जब इस r के जगह पर n-1 रख देंगे तब x प्लस n-1 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर। यह तो हो जाएगा an इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 2 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस n-1 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। यह प्रॉपर्टी किसी भी ठीक ठाक किताब के फंक्शन चैप्टर में यह प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज जब हम करेंगे तो an कितना के बराबर नजर आएगा, यह an इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। इसमें n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ n के जगह पर 1, जैसे a1 इज इक्वल टू 1 गुने x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरीके से a2 क्या मिलेगा, a2 2 गुने x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस तरीके से मिलता जाएगा। तो यह लिमिट l इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 के जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a2 के जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस a3 के जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, an तक। an क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx बाय n स्क्वायर है तो n स्क्वायर यानी l हो गया इतना के बराबर। इस लिमिट में न्यूमरेटर में जो है उसको हम y मान लिए ताकि इतना लंबा चौड़ा बार बार नहीं लिखना पड़े, y लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए
अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखेंगे x माइनस 1 लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस दैन इक्वल टू x। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x को इसी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखेंगे 2x माइनस 1 लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लेस दैन इक्वल टू 2x। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x को भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखेंगे 3x माइनस 1 लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x लेस दैन इक्वल टू 3x। इसी तरीके से आगे भी लिखते जाएंगे और अंत में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx के लिए लिखेंगे nx माइनस 1 लेस दैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx लेस दैन इक्वल टू nx। अब हम सबको जोड़ते हैं, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ n x माइनस 1 को n बार जोड़ेंगे तो n लेस दैन इस सब को जोड़ेंगे तो इसी y के बराबर नजर आएगा y लेस दैन इक्वल टू। इस सब को जोड़ेंगे, सब में से x कॉमन ले लेंगे तो दिखाई पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n x। लेकिन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से n तक n नेचुरल नंबर का जो इतना के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसके जगह पर भी इतना और इसके जगह पर भी हम इतना लिख देंगे। अब हम इस तीनों को इसको n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है तो इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब इसके बराबर दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर x माइनस n बाई n स्क्वायर लेस दैन y बाई n स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर x। एक ठो n तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक n बचेगा, वह n प्लस 1 बाई n के कारण क्या हो जाएगा, या तो x बाई 2 को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और n प्लस 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा माइनस यह n स्क्वायर को कैंसिल करेगा 1 बाई n लेस दैन y बाई n स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू एक तो n तो कैंसिल x बाई 2 टाइम्स n प्लस 1 बाई बचा हुआ एक n, तो n बाई n 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा। अब हम लिमिट लेते हैं, दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई 2 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई n, यहाँ पर है लेस देन, लिमिट लेने पर यह लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई n स्क्वायर लेस देन, लेकिन लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई 2 1 प्लस 1 बाई n
जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तब 1/n टेंड्स टू 0 होता है। इसका यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, या तो x/2 है, ये तो n टेंड्स टू हो रहा है, n को छोड़ के बाकी जो भी है उसमें कोई रिजल्ट नहीं, जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। x/2 1 प्लस यहाँ 1/n है, इसके आधार पर 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ 1/n है 0 लिखेंगे। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी y/n² लेस देन इक्वल टू x/2 1 प्लस 1/n, जहाँ भी 1/n वहाँ 0 लिख देंगे। तब हमको क्या दिखाई पड़ रहा, या तो x/2 गुने 1 प्लस 0 यानी x/2 ही हो गया, x/2 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी y/n² लेस देन इक्वल टू x/2। यह लिमिट x/2 से या तो बड़ा हो या बराबर हो, इस दो में से कोई एक बात हो, और यह इससे या तो छोटा हो या बराबर हो, दो में से कोई एक बात हो। यह दोनों बात एक साथ कब फुलफिल होगा, जब इसका वैल्यू x/2 के बराबर होगा। सैंडविच थ्योरम से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका लिमिट x/2। दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जिसको हम L माने थे, y/n² इज इक्वल टू x/2 हो गया।